अली तो वो है जो जंग में भी, मैदान कताल में भी जिंदगी देता है, भीख देता है जिंदगी की। बैठा हुआ छाती पे, हाथ में तलवार है, सीने पे सवार है। कोई भी अली की तलवार से बच तो सका नहीं। इसने एक बहाना तलाश किया और कहा या अली ये तलवार मुझे दे दो। देखिए हाथ में अली की तलवार, सीने पे बैठे हुए हैं। कहा कि अली ये तलवार मुझे दे दो। अली ने तलवार थमा दी, सीने से उतारा। अब उसके पास दो तलवार है, एक अपनी तलवार, एक अली की तलवार। पूछता जा अली आपने तलवार मुझे दे दी? कहा तेरे हाथ में है, फिर मुझसे काहे को पूछता है? तेरे हाथ में है फिर क्यों पूछता है? कहा कि अली आपने हत्या हो गए? कहा कि हाँ। कहा कि आप काहे से लड़ोगे? कहा ये मेरा मामला है, काहे से मैं लड़ता हूँ? तूने जो किया था मैंने तेरा मुतालबा पूरा किया। तारीख के जुमले हैं। उसने कहा अली तेरी रगों में वाक़ई अबू तालिब का खून बह रहा है। तेरा बाप भी ऐसा करीम था, अबू तालिब की करीमाना सिफत तेरे खून में दौड़ रही है। ये दोनों तलवारें अली के कदमों पर रखी है। कहा कि मुझे कलमा पढ़ा, मुझे कलमा पढ़ा। और अली हर एक मुकाबला करने वाले से ये कहता था कि कलमा पढ़ने जान बचा दे। कलमा नहीं पढ़ता था तो कहता था अली के जिजिया दे और जान छोड़ा दे। अगर वो कहता कि नहीं जिम्मी भी नहीं बनता, जिजिया भी नहीं देता, तो फिर कहते तू पहले हमला कर, अली को मार सकते तो मार ले, जान बचा ले। जिंदगी की भीख दे रहा नहीं, तलवार से बच जा, जिजिया दे के जिम्मी बन जा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। हर सूरत में जिंदगी की भीख देता है। बस याद रखो, मैं जुमला कह रहा हूँ, अली वो है जो अली से वाबस्ता हो तो अली मैदान कताल में भी मक्तल को मदरसा बना देगा। कलमा पढ़ेगा हर बंदा, मदरसा जो है वो मक्तल बन जाएगा। अगर अली का दामन हाथ से निकल जाएगा, अली को जो छोड़ेगा तो मदरसा मक्तल होगा, और अली से जो वाबस्ता होगा तो मक्तल मदरसा होगा। जिंदगियों की भीख देने वाला अली, उसका पोता आज, उसकी आल आज 8 मुहर्रम मैदान करबला में भूखे और प्यासे। कौन? वो अली जो जिंदगी की भीख देता था, वो अली जिसकी ज़ौजा के हक में शीरी पानी आया था, वो हुसैन जिसने हुर को पानी पिलाया था। इतना जखीरा था हुसैन के पास कि 1000 के लश्कर को लेके हुर आया था। हुसैन ने कहा इनके आगे पानी रखो, जब तक 2-3 बार जानवर सैराब ना हो जाए तो हटाना नहीं। हुसैन को घेर के ले आया। शब आशूर यही हुर तलवार साफ कर रहा था, कानों में आवाज गूंजी, हुर बता मैंने तेरा बिगाड़ा क्या? कहा कौन है जो ये मुझे कह रहा कि मैंने तेरा बिगाड़ा क्या? कहा जिसे मैंने चक्कियां पीस के पाला है, बता मेरे हुसैन का कसूर क्या? इसका दिल मुस्तरीफ हो गया, बिल्कुल जरा दिन चढ़े। और वहां से चला, साथ बेटा चला, साथ गुलाम चला। सोच रहा था कि मैंने इतना बड़ा जुर्म किया है, इतना गुनहगार हूं, पता नहीं है रसूल का बेटा मुझे माफ करता है या नहीं करता। घोड़े से उतर के अपने हाथों को बांध दिया, रुमाल से सर झुका लिया और आगे बढ़ के इधर हुसैन ने क्या कहा कि देखो भाई हुर आ रहा है, जाओ अब्बास इस्तकबाल के लिए, जाओ अब्बास इस्तकबाल के लिए। पाँव पे हाथ रख के एक ही जुमला कहा है हुर ने, अख्ता तो यब्ना रसूलल्लाह, ए रसूल के बेटे मेरी खता माफ नहीं हो सकती। मार के रोने लगा। हुर बहुत गिरिया कर रहा था, खुद का गिरिया समझ में आता है, मेरा मौला खुद रोने लगा। सरकार हुसैन इतना रोए कि आपकी आंखों से आंसू हुर के चेहरे पर गिरे, हुर के सर पर गिरे। उसको एहसास हुआ कि मौला गिरिया कर रहे और आंसू से आपकी रीश मुबारक तर हो गई।
सर उठा के कहते मौला मैं तो बहुत गुनहगार, बड़ा मुजरिम, मैं तो इसलिए गिरिया कर रहा हूं, आपने क्यों गिरिया फरमाया? करीब हो तो ऐसे हो। कहा कि हुर गिरिया मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब कल तू हमारा दुश्मन बन के आया था, हमने तुझे पानी पिलाया था, आज तू हमारा दोस्त बन के आया है, हमारा हमदर्द बन के आया है, हमारे खेमे में इतना भी पानी नहीं है कि हमारी तो सकीना भी प्यासी है, हमारा तो अस्कर भी प्यासा है, हमारा अस्कर प्यासा, हमारी सकीना प्यासी है, हम किस तरह से तेरे इस बात से, अरे कोई ऐसा करीम मिलेगा? इसने कहा मौला मुझे, मेरा बेटा मेरे साथ है, मैंने जुर्म ऐसा किया, गलती ऐसी मुझसे हो गई, ये मेरे बेटे को इजाजत तो मैदान में जाने की। मैदान में गया, हुर का बेटा, और जब गया सुबह हुआ, शहीद हुआ, घोड़े से गिरा, कहा या मौला हो अदरिकनी, मंजिल बढ़ाओ मेरी तरफ। जब घोड़े से गिरा तो हुर ने कहा कि मैं जल्दी से पहुंचूं, भागा तेजी के साथ। मक्तल में जब पहुंचा है तो हुर के पहुंचने से पहले मेरा 3 दिन का भूखा मौला, 3 दिन का शहीद मौला, 3 दिन का कमाल मौला, वो 57 बरस का बूढ़ा भूखा और प्यासा हुर के बेटे के सहारे पहुंचा हुआ था। मौला आप उससे पहले कहा कि हाँ क्यों ना हो, ये मेरे मेहमान का बेटा है, ये मेरे मेहमान का बेटा है। उन्होंने कहा मौला मैं इसका लाशा खुद लेके जाऊंगा। कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बोला ऐसा भी कभी हुआ है कि किसी जवान के बेटे को उसके बाप ने लाशा उठाया हो? अरे मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहता मौला आपने ये चाहा कि आपकी जिंदगी में हुर के बेटे का लाशा हुर ना उठाए, आए अली अकबर का लाशा किस तरह से आपने उठाया होगा? 18 बरस करे, 18 बरस की कमाई, फल बर्सी का लगा। बारकल्लाह फी अहसनिल जज़ा, तुम्हें किसी गम ने मौला बुलाए, मगर पूछो हुसैन के दिल से अजब अंदाज से इजाजत है। हुसैन को ये नाम इतने पसंद थे, अपने तीनों बेटों का नाम अली रखा। फातिमा इतना पसंद था, हर बेटी का नाम फातिमा रखा। बड़ा भी अली है, छोटा भी अली है, बड़ा अली अकबर है, बर्छी खा के गया, छोटा ऐसा है जो तीर खा के गया। देखो साहिब औलाद हो, खुदा तुम्हारी औलादों को सलामत रखे। माँ बहनें मेरी इस आवाज को सुन रही है, जब बच्चे की दूध बढ़ाई का वक्त आता है ना, 2 साल का हो जाए बच्चा, दूध बढ़ाते तो माए मुख्तलिफ पहलावों से, मुख्तलिफ बहानों से बच्चे का दूध छुड़ाती है। मसनूई दूध लगा के, फीड लगा के, चूसी लगा के, कोई चीज खिला के उसकी तवज्जो उस तरफ से हटाती है। करबला में तो सारा ही अंदाज बदल गया। वहां जो अस्कर की दूध छुड़ाई हुई ना, दूध बढ़ाया गया अस्कर का, तो तीर से अस्कर का दूध छुड़ा। कहीं ऐसा भी हुआ है? हाँ, किसका मैं तस्करा करूं? ये छोटा शहीद जब मौला ने कहा ना हल मिल नासिर है कोई जो मेरी मदद के लिए आए, अस्कर ने झूले से गिरा दिया। जब झूले से गिराया शहजादियां रोने लगी। मेरा आका खेमे में आया, कौन मर गया जो बच्चे तुम रो रहे हो? कहा कि तू जब उम्र के होके देता है। अस्कर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। पूछा अस्कर झूले से क्यों गिराया? कहा बाबा चल के तो नहीं मैदान में आ सकता, मगर मैं झूले से तो अपने आप को गिरा सकता हूँ। अस्कर को गोद में उठाया हुसैन ने और चलने लगे। जब चले ना 2 कदम आगे बढ़े थे, पीछे से रुमाल आई। कहा कि वाली अगर इजाजत हो तो चंद लम्हों के लिए अस्कर को मुझे दी। अस्कर को लेके पुश्ते खेमा पे गई, जाके जुल्फों को संवारा, आंखों में सुरमा डाला, बोसा दे के कहा बेटा मेरी 2 वसीयतें याद रखना, 2 वसीयतें याद रखना। एक वसीयत ये है, मुझे पता है कि तुझे तीर लगेगा, तू जिबा हो जाएगा। देखना बेटा तीर खा के रोना नहीं, तीर खा के रोना नहीं। कब मैं क्यों ना रोऊं? तकलीफ होगी, दर्द होगा, दुख होगा। कहा बेटा उस दुख को बर्दाश्त करना, मगर रोना नहीं। इसलिए कि अगर तू रोएगा हुसैन को कोई कुछ ना कहेगा, रुबाब को कहेंगे कि रुबाब का दूध पिया था। माँ के दूध की लाज रखना,
माँ के दूध की लाज रखना। और बेटा दूसरी बात यह है कि जब तू शहीद हो जाएगा, तेरी दादी जहरा तुझे गोद में लेगी, तस्लीम कौसर का पानी तुझे सैराब करेगी, तो नन्हे हाथ जोड़ के कह देना कि दादी जहरा पानी नहीं पीऊंगा। दादी पूछे क्यों नहीं पिएगा, तो कहना मैं रुबाब का बेटा हूँ, हुसैन तेरा बेटा है। अरे भी हुसैन प्यासा है, हुसैन प्यासा है, बस यही है चीजों, हुसैन प्यासा, हुसैन प्यासा, असगर प्यासा। जब तक मैं पानी पीऊंगा जब तक हुसैन न पिएगा। और हुसैन की प्यास का मैं तुम्हें क्या बताऊं, हुसैन ऐसा प्यासा है जिसके लिए असगर भी अपनी प्यास को कुर्बान करता है। और जब घोड़ा जुलझुना आया अजीजों, जब जुलझुना आया ना, दरवाजा खेमा पे पहुंचा और पहुंच के सकीना भी खेमे में मौजूद है। सकीना बढ़ के आगे कहती है अगर मेरा घोड़ा आया है, मेरा बाबा आ गया होगा, मगर बागें कटी भी थी, जीन ढलकी हुई थी, जब सवार कोई न था। सकीना ने घोड़े के हाथ में लजाम डाल के पूछा, एक घोड़ा इतना बता, मेरा बाबा पानी पी के गया या मेरा बाबा प्यासा मारा गया, या मेरा बाबा प्यासा मारा गया। अरे घोड़ा आया और सकीना ने के कहा वो हुसैन आया, मेरा बाबा मारा गया, हुसैन कत्ल हो गया।